दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। राजस्थान राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित है झालावाड़ जिला। राजस्थान की कला एवं संस्कृति को दर्शाने वाला ये शहर खूबसूरत जलाशयों, मंदिरों एवं किले के लिए प्रसिद्ध है। 18वीं शताब्दी में झाला राजपूतों के द्वारा यह नगर बसाया गया। झालावाड़ के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मीना दीदी जी निमित्त है। दीदी जी का जन्म 1960 में छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में हुआ। बचपन से आप कला प्रेमी एवं सृजनात्मक रहे। आप पवित्र स्वरूप, शांत एवं गंभीर मूर्त, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत आत्मा है। सत्य की खोज में आपको 1984 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। सत्य परमात्मा को पहचानकर 1986 से आपने अपना जीवन संपूर्ण रूप से ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। तब से इंदौर, मंदसौर, रायपुर, भिलाई, दुर्ग, कोटा आदि स्थानों में सेवाएं देते हुए 1988 से झालावाड़ में ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ईश्वरीय ज्ञान का संदेश देने के लिए अनेक कार्यक्रमों का आप आयोजन करती रहती हैं। वर्तमान समय में दीदी जी के नेतृत्व में 1 सेवा केंद्र, 8 उप सेवा केंद्र तथा 50 बीके पाठशालाओं में 2000 से अधिक ब्राह्मण कुलभूषण नियमित रूप से ज्ञान योग की पालना लेते हुए अपना जीवन श्रेष्ठ बना रहे हैं। ओम शांति। मेरा जन्म भिलाई में हुआ और एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ और मेरे पिताजी जो है वो भिलाई स्टील प्लांट में ही कार्य करते थे, सर्विस करते थे। और शुरू से ही हमारे में भक्ति पूजा के बहुत संस्कार थे, क्योंकि हमारी माताजी बहुत भक्ति करती थी और रोज़ हम आरती पूजा करते थे, तभी हम भोजन करते थे। तो इसलिए हमारे अंदर वही संस्कार पड़े और साथ साथ हमारा जो स्वभाव है वो बहुत ही शांत और गंभीर था। इसलिए हम भक्ति की तरफ ज़्यादा रहते थे और हमारे अंदर वैराग्य भाव था। उसके बाद हम ज्ञान में आए, लेकिन पहले हमारे माता पिता आए और उनको किसी ने बताया कि भाई वहाँ पे बहुत अच्छा सत्संग होता है और ज्ञान भी बहुत अच्छा सुनाया जाता है, तो आप लोग चलिए। तो हमारे मम्मी पापा जाने लगे और फिर हमने एक दिन पूछा कि आप कहाँ जाते हैं रोज़ रोज़, और तो उन्होंने कहा कि हम तो वहाँ पे जाते हैं ज्ञान सुनने के लिए आश्रम में, और वहाँ बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं और भगवान हमको पढ़ाते हैं, इसलिए हम उसको पूरा नोट करते हैं। तो हमारे मन में आया कि इनको भगवान पढ़ाते हैं तो हमको भी पढ़ाएं। तो हमने उस दिन से ही उनकी डायरी लेकर के पढ़ना शुरू किया और जब हम उसको डायरी में पढ़ते थे तो हमको बहुत अच्छा लगता था और इतना अच्छा जो है माना आत्मा अनुभूति होने लगी उसके पर, जो भी हम सुनते उसको स्वरूप में लाते। इसलिए हमने सोचा कि ये ज्ञान तो बहुत ऊंचा है और इसको हमको जीवन में कभी नहीं छोड़ना है। तो तभी से हमने ये संकल्प कर लिया कि ये ज्ञान मार्ग में हम भी अपने आप को माना इन्वॉल्व करेंगे। और इस तरह से जो है हमारा ये ज्ञान का पाठ शुरू हुआ और हम घर में ही ज्ञान योग करने लगे। पिताजी ने हमको शिवलिंग ला के दे दिया था, तो हम उसी में योग लगाते थे और उनको
वो हमको कहते थे कि आप ऐसे योग लगाना, तो हमने धीरे धीरे वो सीखा और उससे ही योग लगाते थे। घंटों घंटों सारा सारा दिन और रात हम योग करते थे और ज्ञान सुनते थे। और साथ साथ जो आजकल रिकॉर्ड बजते हैं, बहुत सारे गीत होते हैं, तो वो गीत भी हम कंटिन्यू सुनते थे। तो इस तरह से हमारी लगन बहुत बढ़ती गई। इतनी लगन लगी कि अगर कोई हमको मना भी करते थे तो भी हमारा काम, हम तो अपना याद करते थे, हम कुछ नहीं कहते थे, लेकिन फिर भी उनको बहुत मना, उनको ही ऐसे लगता था कि अरे हमने क्यों मना कर दिया, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ ऐसे अनुभव होता था जिससे कि वो हमको इसमें मना नहीं करते थे। तो इस प्रकार से हमारा ये ज्ञान का पार्ट शुरू हुआ और फिर हमको बहुत साक्षात्कार भी होने लगे। एक दिन हम आरती कर रहे थे तो उस समय ऐसे लगा जैसे कि वो जहाँ पे फोटो होते हैं देवी देवताओं के, तो उसमें हमको ऐसा लगा कि भाई पूरा लाइट ही लाइट है। और उस लाइट में ऐसा लगा कि एकदम से कुछ आकृति बन रही है और देखा तो सुंदर कृष्ण का दर्शन हुए। और वो कह रहे हैं कि आप बहुत खुश नसीब हो और आप अपने खुशियों को और बढ़ाना है, इसलिए आपको बहुत याद करना है, ध्यान करना है। तो हम उस समय ये बात को नहीं समझ पाते थे, लेकिन फिर भी हमको इतनी अंदर खुशी हुई और बहुत शांति की अनुभूति हुई और उस समय से हम बहुत खुश रहना शुरू कर दिए। और ऐसे ही धीरे धीरे हमको ऐसा लग रहा था कि ज़रूर कुछ अच्छे दिन आ रहे हैं या कोई अच्छा होने वाला है, तो ऐसा हमको अनुभव होता था, फील होता था। तो हमने थोड़े से दिन बाद फिर एक अंकल जी आए और उन्होंने पिताजी को कहा और फिर हम ज्ञान में चलने लगे, पिताजी भी ज्ञान में चलने लगे। तो इस प्रकार से हमारा ज्ञान का पार्ट शुरू हुआ। और फिर साक्षात्कार में हमको ऐसा अनुभव होता था कि हम तो ऊपर से रंगीन वस्त्र है, लेकिन हम तो सफ़ेद वस्त्र पहने हुए हैं और सबको ज्ञान सुना रहे हैं। तो इस तरह से हमको ये फीलिंग रहती थी और साक्षात्कार होते थे और भगवान के भी बहुत साक्षात्कार हुए, जिसके द्वारा हमको अपने जीवन में बहुत खुशी, आनंद और ये महसूस होता था। और साक्षात्कार में भी हमको नई दुनिया का साक्षात्कार हुआ, जिसमें कि श्री कृष्ण और गोपियाँ रास कर रहे हैं और उनके साथ हम भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो साक्षात्कार होते थे तो हमको बहुत खुशी होती थी। और एक बार जो है ऐसे ही हम योग कर रहे थे, तो उस समय हमको ये फीलिंग आई कि जैसे कि हम शरीर नहीं हैं और ऊपर देखें तो ऊपर 3 फुट की दूरी पर हमको अपनी आत्मा नज़र आ रही थी, जैसे कि भ्रुकुटी से निकल कर के ऊपर चलेगी। तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो रहा है। और उस आत्मा के स्वरूप को हम देख रहे थे और उससे हम अपने में शांति, खुशी, शक्ति अनुभव कर रहे थे। तो हमको बहुत अच्छा भी लग रहा था और डर भी लग रहा था कि ये क्या हो गया, हमने शरीर छोड़ दिया, ऐसा अनुभव हुआ। और फिर एक बार नहीं हुआ, ऐसे खुली आँखों से हमने 2-3 बार इसकी अनुभूति की और फिर हमको ये पक्का निश्चय हो गया कि हमको ये समझाने के लिए साक्षात्कार हो रहा है कि हम ये शरीर नहीं है, ये शरीर तो नाशवान है और इसमें जो चैतन्य शक्ति है वो आत्मा है और हमको आत्मा की अनुभूति के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए हमको कार्य करना है। तो इस प्रकार से हमको ये साक्षात्कार हुआ। और उसके बाद हम एक बार ऐसे ही ध्यान कर रहे थे, तो उस समय हमको जो देवी देवताओं के फ़ोटो थे, तो उसमें हमको अपना ही साक्षात्कार हो रहा था और ऐसे लग रहा था जैसे कि हम ही हैं। जहाँ देखते हम आरती करते, तो फिर हमने आरती करना छोड़ दिया और हम सच्ची लगन में मगन हो गए और ध्यान करने लगे और सच्चे अर्थों में हम उनको, भगवान को याद करने लगे। तो इस प्रकार से ये हमारा पार्ट चलता रहा और बहुत साक्षात्कार होते रहे। तो वो 2 साल तक हम तो सेंटर नहीं गए, लेकिन हमने अंदर ही अंदर अपने आप को इतना लगन में मगन कर लिया। और जब हम एक बार शिवरात्रि का समय था, तो
पिताजी ने कहा कि है ना वहाँ पे आश्रम में शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है, तो आप भी चलो। तो उस समय हम मम्मी पापा के साथ आश्रम पे गए, और जैसे ही हमने प्रवेश किया तो उस समय अपने जो जोनल डायरेक्टर थे ओम प्रकाश भाई जी, तो वो योग करा रहे थे। और उस योग कराने में जब जैसे ही हमने उनको देखा तो वो पूरी लाइट ही लाइट नज़र आ रही थी, और उसमें एक बिंदी नज़र आ रही थी। और फिर उनको जब देखा तो हमको ऐसा लगा कि इतने बड़े बड़े जो साधु महात्मा लोग होते हैं तो उनको भी अपन देखते हैं, लेकिन उनसे हमको ऐसी कोई अनुभूति नहीं होती है। लेकिन जब भाई जी को देखा तो ऐसा अनुभव हुआ, तो हमने सोचा कि ये तो बहुत ही ऊंचा ज्ञान है और बहुत ही माना अच्छा ये मार्ग है। और इस प्रकार से हमको उसी समय हमने ये निश्चय किया कि हमको अब इसी लाइन में जाना है और औरों की सबकी सेवा करनी है। तो इस प्रकार से हम माना और आगे बढ़ते गए, और हमने उस समय इतनी दृढ़ता से ये निश्चय किया कि हमको बनना है तो ऐसे ही बनना है। तो जब हम वहाँ से वापस लौटे तो बस उसी अनुभूति में थे, और हमने ये निश्चय घर में बताया तो पिताजी कहने लगे कि भाई ऐसे थोड़ी होता है, हाँ जाओ वहाँ पे, कभी कभी जाओ और आ जाओ। तो ऐसे करके फिर थोड़ा सा बंधन पड़ा, और उन्होंने कहा कि वहाँ पे अपने को ऐसे नहीं जाना रहता है। तो हमने कहा कि भाई क्यों नहीं, भगवान आया है तो सबके लिए है, और हमारा भी अधिकार है, हम भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह रहे थे, और फिर धीरे धीरे जो है हमारी लगन बहुत बढ़ती गई, और फिर हमारे बंधन भी छूट गए। और हमने और एक दो बार ऐसे पिताजी लेकर के गए, और फिर हमने सोचा कि भाई कब तक हम आते रहेंगे, अब तो बहुत समय कम है और हमको तो ये मार्ग में ही जाना है, तो फिर इसमें देरी क्यों करें। तो इसलिए हम उसमें उसी दिन क्लास के बाद हमने कहा कि अब हम घर नहीं जाएंगे और हमको यहीं रहना है। तो फिर उस समय छोटी दीदी थी और बड़ी दीदी तो थी नहीं। तो फिर दीदी ने कहा कि ऐसे करो आप, है ना, बड़ी दीदी आएंगी तो हम उनको कह देंगे, फिर आप आ जाना। तो ऐसे करके उन्होंने हमको घर भेज दिया था। और फिर हम आए तो बड़ी दीदी ने बोला कि भाई ठीक है आपको रहना है। तो फिर हम अपने साथ, कमला दीदी ने कहा हम अपने साथ रायपुर ले जाते हैं। तो सेंटर पे रहने लगे तो बहुत ही अच्छा लगता था, ऐसा लगता था जैसे कि हम बाबा की छत्र छाया में हैं, सदा बाबा के साथ का हमको अनुभव होता था। और फिर जब उसके बाद हम पिताजी ने हमको वापस ले आए थे, क्योंकि 15-20 दिन के लिए ही बोला था उनको घुमाने ले जा रहे हैं, इसलिए पिताजी आए और फिर हमको ले करके गए। और उसके बाद जो है उषा दीदी जो भिलाई में रहती थी पहले, तो उन्होंने कहा कि है ना वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है और अगर ये ट्रेनिंग के लिए जाए तो अच्छा रहेगा, थोड़े दिन जा कर के आ जाएंगी। तो ऐसे करके और कहा कि मैं भी जा रही हूँ, तो हमारी भी मीटिंग है तो हम भी जा रहे हैं, तो हमारे साथ जाएगी। तो फिर पिताजी ने छुट्टी दे दी और फिर हम उनके साथ ट्रेनिंग में गए इंदौर में। और इंदौर में ट्रेनिंग हुई और उसके बाद ही फिर हम माना हॉस्टल वार्डन हमको बना दिया। तो वहाँ पे जो इंदौर में हॉस्टल है तो उसकी सेवा हमको मिली, तो हम हॉस्टल वार्डन बन गए। और उसके बाद फिर बुलाते भी थे तो हम कह देते थे कि नहीं अभी हमको बहुत काम है यहाँ पे,
इस प्रकार से हम फिर वापस गए नहीं। तो हॉस्टल वार्डन बने और तो 1 साल हमारा ये कार्य चला। सन 1986 में हमारा मधुबन जाना हुआ और हॉस्टल की कन्याओं को लेकर के गए थे। तो हम जब मधुबन गए तो बाबा से मिलन मनाया। तो बाबा से मिलने के लिए जब गए हम, तो जैसे ही मधुबन की भूमि में हम पहुँचे तो वहाँ पे हमको इतने सुंदर, इतने शांति के वाइब्रेशन अनुभव हो रहे थे कि जैसे कि लग रहा है कि बस हम कोई बहुत महान तपस्या स्थल पर पहुँचे हैं। तो इस तरह से अनुभूति होनी शुरू हुई। और जब हम वहाँ पे मधुबन में पहुँचे और बाबा के कमरे में गए तो बाबा जैसे हमको बाएं पसारे बुला रहे और कह रहा है, आओ बच्चे, आप बहुत समय से बिछड़े हुए हो। तो इस प्रकार से बाबा ने हमें माना अपनी गोद में ले लिया। तो जब हम बाबा से मिल रहे थे तो भी हमको बहुत अच्छा ऐसे अनुभव हुआ और हम बाबा के साथ में, बाबा के ही याद में लीन रहे। इसलिए जो है उस समय भी हम रात भर जागे और दूसरी बार जब बाबा आ रहे थे तो उस समय भी हम रात भर जाग कर के बाबा को याद करते रहे। 1 सेकंड भी हमने नींद नहीं की। तो इस प्रकार से बाबा के साथ का बहुत अच्छा अनुभव रहा। और फिर बाबा, ऐसा लग रहा था जैसे बाबा हमको वरदानों से भरपूर कर रहे हैं और बाबा के साथ ही हम चल रहे हैं। बाबा के साथ ही बाबा हमको हाथ पकड़ के घुमा रहा है। जैसे कोई नए आते हैं पहले तो सारे दूर का वातावरण ये वो सब दूर देखते हैं, तो इस प्रकार से बाबा हमको घुमा रहे हैं। तो उस समय बाबा जो है वो माना सारे दिन और रात, जैसे बाबा आते हैं तो रात भर बाबा आए और सुबह 10 बजे तक गए। तो उस समय जो है सारी रात हम जाग कर के बाबा से योग लगाते रहे। और फिर फिर भी जो है पहले बाबा पर्सनल मिलते थे तो उस समय मिलन मनाए। और उसके बाद जो है दूसरी बार भी बाबा आए और उस समय भी पूरा रात भर जागरण हुआ। और बाबा ने ये वरदान दिया कि जो बच्चे जो है रात भर जागे हैं और बाबा को याद करते रहें तो उनमें तपस्या का बल भर गया। और ये तपस्या का बल जो है वो इनको विघ्नों से बचाता रहेगा। तो ऐसे बाबा ने वरदान दिया। और फिर जब बाबा से मिल रहे थे तो बाबा ने हाथ में हाथ लेकर के ये वरदान दिया कि भाग्य विधाता। तो बाबा ने जो वरदान दिया ये हमको प्रैक्टिकल में अनुभव होता है कि जब भी कोई परिस्थिति आने वाली होती है तो उसके पहले बाबा आकर के हमारे में इतनी शक्ति भर देते हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे हाँ कोई परिस्थिति आने वाली है और हमको बाबा की मदद मिल रही है। तो ऐसे हमको अनुभव होता है और पग पग पे ये अनुभव होता है। क्योंकि अब राजस्थान की सेवाएं जो है वो बहुत माना थोड़ा लगता है कि यहाँ पे बंजर भूमि है और यहाँ सेवाएं करना थोड़ा मुश्किल होती है। तो यहाँ पे तो हर घड़ी हर पल बाबा के साथ का अनुभव हमको होता रहता है। तो भाग्य की रेखा खींचने का जो बाबा ने वरदान दिया, इस वरदान को हम प्रैक्टिकल में अनुभव करते हैं कि जब भी हम कोई भी कार्य करते तो हमको उसमें बहुत ज़्यादा माना सफलता मिलती है। और इस सफलता के साथ साथ ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारा भाग्य भी हमारा श्रेष्ठ बन रहा है। और इस तरह से ये भाग्य की रेखा बाबा ने खींच दी। माना श्रेष्ठ कर्म करना, ये भाग्य की रेखा को आगे बढ़ाना है। तो इस प्रकार से हम आगे ही आगे माना अच्छे कार्य के लिए बढ़ते गए। और यहाँ पे ये मुमकिन ही नहीं था क्योंकि बहुत छोटा सा सेंटर किराए के मकान में चलता था। और फिर यहाँ पे जो है हमने जब संकल्प किया कि अब हमको यहाँ पे अपना निजी भवन बनाना चाहिए, तो उस समय सभी लोग कहने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि भाई बहनें भी बहुत कम थे और इसके साथ साथ संसाधन भी कुछ भी नहीं था। और ऐसे समय में हमारा ये संकल्प करना सबके लिए बड़ा आश्चर्य लगता था। लेकिन फिर भी हम इस संकल्प में हमने सब भाई बहनों को ये समझाया कि संकल्प करने में क्या होता है, हमको संकल्प अच्छे करने चाहिए। तो इसलिए हमने जो संकल्प किया
तो वो फिर साकार हो गया और वो बाबा की मदद से ही हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ धन भी नहीं था और कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी बाबा ने हमारे द्वारा ये कार्य कराया और आज यहाँ पे विशाल भवन बना हुआ है। हमारा ये जो ब्राह्मण जीवन है ये बहुत श्रेष्ठ जीवन है और हम इस बात को फील करते हैं, अनुभव करते हैं कि सचमुच में मैं बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। और इस ब्राह्मण जीवन में हम अपनी मुख्य धारणा जो है वो है पवित्रता की। इस पवित्रता की धारणा को हमको और भी संभाल के अपने को चलना है। जैसे कहते हैं पवित्रता है तो सुख शांति है। और एक बार बाबा ने जो ये वरदान दिया था कि अगर हम अपनी पवित्रता की रक्षा करते रहेंगे तो पवित्रता हमारी रक्षा करेगी। तो इस बात को हमको हमेशा याद रखते हैं कि हम पवित्रता को धारण करते हैं और उसकी सुरक्षा रखते हैं, तो ये पवित्रता ही हमारी सेफ्टी का साधन बनेगा। तो इसलिए ये पवित्रता है तो हमारे अंदर सुख शांति रहेगी ही, कभी अशांति हो नहीं सकती। इस बात की दृढ़ता से हम अपने में अनुभव करते हैं और अनुभव में लाते हैं। तो सुख शांति लाने के लिए केवल पवित्रता, मन वचन कर्म की पवित्रता पर अगर अटेंशन देंगे तो सुख शांति हमारे जीवन में रहेगी। और एक बात है निश्चय की, तो निश्चय जो है वो हमारा कभी भी डिगना नहीं चाहिए, है ना। निश्चय और ही आगे बढ़ते जाएगा। जितना जितना हम निश्चय पूर्वक कोई कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, तो उस कार्य से, उस सेवा से हमको बाबा की मदद बहुत मिलती है और इस मदद से हमारा निश्चय और भी दृढ़ होता जाता है। तो कितनी भी परिस्थितियाँ आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन हम निश्चय के बल से आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि ये निश्चय हमारे को एक बल, एक भरोसे के आधार से आगे बढ़ाता है। तो एक का ही बल है और हमारे जीवन में एक का ही भरोसा है और पग पग पे बाबा इस बात का हमको अनुभव कराते हैं। तो ऐसे हमारे ब्राह्मण जीवन में ऐसे तो बहुत विशेषताएं हैं, लेकिन अगर हम अपनी दिनचर्या में, है ना, दिनचर्या को ठीक रखते हैं तो हमारा जीवन अच्छा रहता है। क्योंकि ज्ञान योग का बाबा बैलेंस कहते हैं, फिर याद और सेवा का बैलेंस कहते हैं, तो वो भी होना चाहिए। और साथ साथ हमारे खुद के जीवन की दिनचर्या का भी हमारे जीवन में बैलेंस ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि कभी हम उस दिनचर्या में पूरा ढल रहे हैं और कभी नहीं, तो ये अलबेलापन ही हमारे असफलता का कारण बनता है। इसलिए आलस और अलबेलापन ये तो हमारे जीवन में होना ही नहीं चाहिए। और जो बीमारियां आदि आती हैं, तो उस बीमारियां आदि में भी हमको बाबा के सहारे से, बाबा की याद के बल से उस बीमारी पर जीत पानी है और प्रकृति जीत बनना है। तो बाबा ने एक बार ऐसे भी वरदान दिया था कि आप प्रकृति जीत आत्मा हो। तो ये प्रकृति जीत आत्मा बनना माना अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भी उसकी भी संभाल करनी और साथ साथ सेवाएं भी करनी है। तो एक बार जो है दीदी ने भी मुझको ऐसे ही वरदान दिया था। जब शुरू शुरू में हम नए थे तो कमला दीदी ने कहा था कि तुम तो बिल्कुल नष्ट मोहा हो, और वो वरदान हमको अभी भी कार्य में लाते हैं और ऐसा महसूस होता है सचमुच में नष्ट मोह है, क्योंकि सबको याद करते हुए भी किसी को भी याद नहीं करते। और अपने जीवन में हम कभी ऐसा लगता नहीं है कि माना किसी में हमारा मोह है। तो ये वरदान हमको अभी तक भी काम में आता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। मैं इस आश्रम से जुड़ने के बाद अपने आप को बहुत कुछ नियंत्रण करने में कामयाब रहा, और दीदी के माध्यम से जो भी प्रेरणाएं दी जाती है, लोगों को एक जीवन जीने की कला जो सिखाई जाती है, वो बहुत कुछ लोग उससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं। चाहे वो पर्यावरण के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वच्छता के क्षेत्र में हो, अनेकों क्षेत्रों में दीदी के माध्यम से लोगों का जीवन परिवर्तित करने का जो एक संदेश दीदी ने दिया है, मैं निसंदेह मैं मानता हूँ
झालावाड़ जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। दीदी का जीवन जो है बहुत ही सरल, सादा और दीदी के अंदर सच्चाई, सफाई, सादगी। और मैंने जहाँ तक मैं दीदी के साथ इतने वर्षों से रह रही हूँ, मैंने देखा कि दीदी ने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला। दीदी के अंदर कभी भी चालाकी, होशियारी, इस तरह से दीदी का कभी भी ऐसा जीवन नहीं रहा। दीदी का जीवन बहुत ही शांत, सरल, और दीदी सबको अपना बनाने की दीदी के अंदर कला है। और हम सबको भी दीदी यही सिखाती हैं कि तुम्हें भी हमेशा बाबा पर अटूट निश्चय और किसी भी देहधारी को अपना आधार नहीं बनाना है। एक बाबा के भरोसे ही हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है और चलते जाना है। मीना दीदी के अंदर मानव सेवा अपूर्व भरा हुआ है। मानव सेवा के कार्य उनके अंदर, मानव सेवा की इच्छा उनके अंदर सदैव रहती है, और शांति की इतनी अपार शक्ति उनके अंदर है जो उनके परमाणु उनके एक आभा मंडल ओरा बनाती है, जिससे वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है और उपस्थित सभी मनुष्यों को एक विशेष रूप से शांति की अनुभूति होती है। इनके अंदर ये विशेषता है कि वह बड़े शांत स्वभाव की हैं। उनमें कभी हमने उन्हें उत्तेजित नहीं देखा और उनका स्वभाव हमेशा हंसमुख रहता है। वो किसी से मिलती हैं तो उनके आचरण में एक ऐसा लगता है कि वो इम्प्रेस करती हैं किसी को। उनके भाव हमेशा अच्छे रहते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बताती है कि जो वो कार्य करती हैं वो लोगों की प्रेरणा के लिए ही करती हैं। और जब भी हम दीदी से मुरली सुनते हैं, हमें ऐसा अनुभव होता है कि जैसे बाबा के मुख से ही हम मुरली सुन रहे हैं, और ऐसे शब्द दीदी बोलती हैं जैसे जो हमारे बिल्कुल दिल में उतरते हैं और सीधे जीवन में परिवर्तनशील होते हैं। और दीदी के बारे में जितना हम कहेंगे कि हम दीदी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। हम काफ़ी सालों से दीदी से जुड़े हुए हैं। जब भी हमारी कोई प्रॉब्लम होती है हम दीदी से आके शेयर करते हैं। दीदी बहुत ही अपनी दादी की तरह हमें सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताती हैं। इससे हमें दीदी को बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है। दीदी का व्यक्तित्व ऐसा है कि उन्होंने करके दिखाया। हमें हर शिक्षाएं खुद करती हैं और फिर उस पर अमल करने के लिए प्रेरणा देती हैं। तो बहुत प्रेरणादायी मूर्त है दीदी का। और मेरे जीवन में आज जो कुछ भी हमने सीखा है वो दीदी की ही देन है, क्योंकि पहले हमारे अंदर वो ज्ञान, वो क्वालिटी नहीं थी जो आज दीदी ने हमारे अंदर भरा है। तो यूँ तो ये लाइन बाबा के लिए है कि तेरी पालना का बाबा एहसान चुकाए किस तरह, लेकिन आज इसी लाइन को मैं दीदी के लिए कहना चाहूँगी कि तेरी पालना का दीदी एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह, शब्दों में गाए किस तरह। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले
सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, तन्हाई